हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिली पनीर। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। एक बार इस तरीके से घर में आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 300 ग्राम के करीब ये मैंने मार्केट वाली पनीर ली है फ्रेंड्स, और इससे बहुत ही अच्छा शेप निकल के आता है। तब हम इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। स्क्वायर शेप में पीसेस आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे अब कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ, जिसमें 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज और शिमला मिर्च ले रही हूँ मैं। तो प्याज को पहले हम क्या करेंगे कि बीच से इस तरीके से हमें कट कर लेना है, और इसे हमें इस तरीके से मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और यहाँ पे इसके जो पीसेस है वो हमें अलग कर लेने हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम सारे कटे हुए पीसेस को अलग कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे पीसेस अलग कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी हम इसी तरीके से पहले बीच से कट करके और इसे हमें मोटे मोटे टुकड़ों में स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। जो चिली पनीर में देखते होंगे आप मार्केट में कि इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में रहती है, वो बहुत ही अच्छा लुक देता है चिली पनीर का। तो इसी तरीके से हमें शिमला मिर्च को भी कट कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं 1 टमाटर ली हूँ, और टमाटर को भी हम कट कर लेंगे स्क्वायर शेप में। तो इसके जो बीज होते हैं इसे हमें इसमें यूज नहीं करना है। तो आप कोई भी ग्रेवी बनाए उसमें इस बीज को आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से बीज को निकाल दीजिएगा, और इसे भी हमें मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। टमाटर को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे चीज़ कट कर लिए हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 हरी मिर्च। इसे हम इस तरीके से बीच से चीरा लगा देना है। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हो तो आप एक ही यूज कर सकते हो, या तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 से 7 छिली हुई लहसुन की कली है। इसे भी हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और ये देखिए मैंने लहसुन को भी कट कर लिया। सारी सब्जियां कट के तैयार हो चुकी है, तब हम साइड में रखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बाउल में कटे हुए सारे पनीर ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच चिली सॉस। और इसे हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। तो आप इस तरीके से सोया सॉस और चिली सॉस डाल के बनाइएगा चिली पनीर, एक बार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं कॉर्नफ्लोर। तो मैं 2 चम्मच ऐड करूँगी, पहले 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हल्के हाथ से इस तरीके से हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छे से पनीर में जो है वो कोटिंग हो जाए। और ये देख सकते अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच और ऐड करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से जब ड्राई हो जाएगी, कोटिंग अच्छे से हो जाएगी पनीर पे, जब हम फ्राई करेंगे तो हमारी बहुत ही क्रिस्पी पनीर बन के तैयार होती है। और ये देखिए अच्छे से इस तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। और ये देखिए अच्छे से कोटिंग हो चुकी है पनीर पे। अब मैं यहाँ पे एक पैन को गर्म कर ली हूँ फ्रेंड्स, और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तो आज की जो मैं चिली पनीर बना रही हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम तेल में बना के बताऊँगी, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि तेल में इसे अच्छे से डुबो के फ्राई करते हैं। मैं यहाँ पे बहुत कम तेल में इसे फ्राई करूँगी, और बहुत ही क्रिस्पी इसे फ्राई करना है फ्रेंड्स। हमें मीडियम फ्लेम पे इसे हमें इस तरीके से अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो एक साइड आप देख सकते हो कि अच्छे से फ्राई हो चुकी है और बहुत ही प्यारा कलर आया है। तब हम इसे एक एक करके सारे पनीर को इसी तरीके से हमें पलट लेना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। कितने कम तेल में आप इस तरीके से एक बार घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मेरी रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये देखिए पनीर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1-2 बड़ा चम्मच तेल। तेल जैसे गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बारीक कटा लहसुन और हरी मिर्च डाल के इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। और फ्लेम को यहाँ पे आप हाई ही रखिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। सभी चीज़
चीज़ डालने के बाद बस इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे भून लेना है, क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और 1 चम्मच मैं यहाँ पे विनेगर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1 चम्मच मैं ले रही हूँ सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस ले रही हूँ फ्रेंड्स। ग्रीन चिली सॉस मैंने लिया, आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी ले सकते हो, जो भी सॉस पसंद करते हो। हाई फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 1 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और साथ ही यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। इससे जो ग्रेवी है वो बहुत ही गाढ़ी और थिकनेस बढ़ती है, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तब एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये कॉर्नफ्लोर वाला घोल ऐड करके और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप ग्रेवी वाली पसंद करते तो इसमें यहीं पे पानी थोड़ा सा ऐड कर दीजिए और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पे। और ये देखिए सारी चीज़ अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे, तो आप देख सकते हो कि कितना ही बढ़िया लग रहा है। अब हाई फ्लेम पे इसे हम बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को इसे हमें मिक्स कर लेना है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है और फ्लेम को आप यहाँ पे तुरंत बंद कर दीजिए। और ये देख सकते हैं पनीर डालने के बाद इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और इसे आप गर्मा गर्म इस तरीके से ड्राई पनीर चिली को सर्व कीजिए फ्रेंड्स। और इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा लास्ट में बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।